भारत के डीआरडीओ ने बनाया ऐसा खतरनाक हथियार जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी कर सकता है नेस्तनाबूद, जिसे जानने के बाद चिंतित हुआ अमेरिका। यूरोपीय देश तो शुरू कर दिए रोना धोना। अब अमेरिका भारत पर चाहे लाख प्रतिबंध लगा दे, तब भी डीआरडीओ के इस हथियार को नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इस समय भारत अपनी नौसेना को घातक से घातक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन देने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसीलिए भारतीय वैज्ञानिक लगातार एक से बढ़कर एक नई मिसाइल बना रहे हैं, जिसने चीन, रूस और अमेरिका के अंदर भूचाल ला दी है। क्योंकि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय भारतीय नौसेना के पास मिसाइलों का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन आ चुका है। यानी अगर दुश्मन भारतीय नौसेना के किसी वॉरशिप को तबाह करने के लिए मिसाइल छोड़ता है, तो भारत अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को आसानी से रोक देगा। लेकिन अगर भारत ने दुश्मन के किसी वॉरशिप को तबाह करने के लिए मिसाइल फायर किया, तो दुश्मन उस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा भारतीय नौसेना के एक ऐसे ही घातक कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस प्लस बराक को लेकर खुलासा किया गया था। दोस्तों, भारतीय नौसेना की तैयारी को देखकर अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि भारत अपनी जो यह तैयारी कर रहा है, यह चीन को टारगेट करते हुए कर रहा है, क्योंकि चीन ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जो आए दिन भारत को उकसाने वाली हरकतें करता रहता है। लेकिन दुनिया को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि भारत सुपर पावर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहा है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट कर सकते हैं, पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक के 5 और के 6 ही नहीं, इससे भी एडवांस मिसाइलों को डेवलप कर चुके हैं और उनका परीक्षण भी कर लिया है। यानी कि भारतीय नौसेना के जखीरे में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली 4 मिसाइलें शामिल हो चुकी हैं और अब डीआरडीओ ने अब तक की सबसे खतरनाक SLBM-K8 को डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि इस मिसाइल की क्या खासियत है, इस मिसाइल को लेकर अमेरिका तक क्यों डरा हुआ है, आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है, आखिर इस मिसाइल में ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो धरती का कोई भी कोना इसकी नजर से बच नहीं सकता है। यानी एक ही वार में धरती का हर कोना तबाह हो सकता है। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार कि K8 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर होने वाली है, जो कि पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली अब तक की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। यह मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। यानी कि भारत, चीन और पाकिस्तान पर फोकस न करते हुए अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारतीय नौसेना के पास सबमरीन से लॉन्च होने वाली 2 घातक मिसाइलें मौजूद हैं, जिसमें से पहली है K-15 सागरिका मिसाइल, जो 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर आ जाते हैं। अगर इस मिसाइल को पाकिस्तान के पास जाकर फायर किया जाए तो K-15 सागरिका मिसाइल पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भारत के पास K-4 मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है, जो 3,500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये मिसाइलें टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ती हैं, इसलिए यह मिसाइल एडवांस रडार के भी पकड़ में नहीं आती है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकती है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा डीआरडीओ को साल 2015 में K5 SLBM और 2017 में K6 SLBM को डेवलप करने की मंजूरी दी गई थी। उसके बाद से ही भारत ने इन मिसाइलों की जानकारी पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी। यानी कि इन मिसाइलों की कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट्स की माने तो भारत इन मिसाइलों को डेवलप कर चुका है और इनका शॉर्ट रेंज ट्रायल भी कंप्लीट कर चुका है। दोस्तों, K5 मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर है। इसमें 2,000 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं, वह चाहे कन्वेंशनल हो या फिर एटॉमिक हो। इसकी रेंज 5 से 6,000 किलोमीटर है। इसे फिलहाल अरिहंत क्लास सबमरीन
और S-5 क्लास सबमरीन में लगाया गया है। इन फ्यूचर अदर सबमरीन्स में लगाया जा सकता है। अगर भारत ने इस मिसाइल को पाकिस्तान पर फायर कर दिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, जबकि K-6 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि एक सॉलिड फ्यूल MIRV तकनीक पर बेस्ड मिसाइल है। इसका मतलब यह है कि फायर तो एक बार में एक ही मिसाइल होगी, लेकिन यह मिसाइल कई मिसाइल में तब्दील हो जाएगी, यानी एक ही बार में अलग अलग दिशाओं में कई देश को एक साथ टारगेट किया जा सकता है, कई देश को एक साथ तबाह किया जा सकता है। ऐसी क्षमता MIRV तकनीक रखती है। इस मिसाइल की कैपेसिटी 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की है, जो कि पूरे के पूरे चीन को राख कर सकती है। इसके अलावा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K-4 मार्क II मिसाइल भी डेवलप कर चुका है। दोस्तों, K-15 सागरिका, K-4, K-5 और K-6 मिसाइलों को डेवलप कर लेने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारत अपने SLBM मिसाइल प्रोग्राम को रोक देगा, क्योंकि K-6 मिसाइल के पास इतनी क्षमता मौजूद है कि यह चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है, और K-5 मिसाइल पूरे के पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने K-8 SLBM की जानकारी देकर सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी हैरानी में डाल दिया है। शायद अमेरिका को भी पता चल गया होगा कि भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और अपने जखीरे में ऐसी मिसाइलों को शामिल करना चाहता है जो दुनिया के किसी भी देश को टारगेट करने में सक्षम हो। डिफेंस एक्सपोर्ट्स की माने तो भारत की मिसाइल ताकत पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि भारतीय K-4 SLBM के आगे पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल भी पानी मांगती नजर आ रही है। साल 2020 में पाकिस्तान द्वारा अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल गजनवी का टेस्ट किया गया था, लेकिन भारतीय K-4 के आगे पाकिस्तान की गजनवी किसी खिलौने से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा भारत की K-6 SLBM चीन के सामने चैलेंज पैदा कर रही है। यही कारण है कि जैसे ही चीन को भारत द्वारा किए जाने वाले किसी मिसाइल टेस्ट की जानकारी हासिल होती है तो ड्रैगन तुरंत ही अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज देता है ताकि भारतीय मिसाइल परीक्षण की जासूसी की जा सके। लेकिन आने वाले समय में DRDO द्वारा डेवलप की जा रही K-8 मिसाइल अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी सरदर्द बनने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल के पास भारत को सुपर पावर बनाने की क्षमता मौजूद है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स की माने तो K-8 मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर में नई क्रांति लाने वाली है। हालांकि यह मिसाइल कब बनकर तैयार होगी, इसको लेकर कोई निश्चित टाइम पीरियड DRDO के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, जब यह मिसाइल बनकर तैयार होगी तो यह भारत के परमाणु ट्रायड कैपेसिटी में जबरदस्त उछाल लाएगी, जिसके माध्यम से भारत जल, जमीन और आसमान से दुनिया के किसी भी कोने तक परमाणु हमला कर सकता है। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द K-8 मिसाइल को बना लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।